हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। सबको पता है कि अगर हम लास्ट के 5 साल का या 10 साल का ट्रेंड देखें तो साइटोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये कि साइटोलॉजी बेसिकली एक फाउंडेशन बनाता है, चाहे हम बात करें जेनेटिक्स की, चाहे आप बात करो बायोटेक्नोलॉजी की, चाहे आप बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। बाकी के जो चैप्टर है उनका एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो सेल वाला चैप्टर ही बनाता है, एंड स्पेसिफिकली सेल साइकिल वाला चैप्टर। इसीलिए हर साल सेल साइकिल से आप देखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल साइकिल में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन फॉर श्योर आपका आएगा ही आएगा, एंड आप मिनिमम से मिनिमम 4 क्वेश्चन तो यहाँ से एक्सपेक्ट करके ही चलना। नंबर 1, अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इंटरफेज हमें पढ़ना है, देन वी हैव माइटोसिस, देन वी हैव मियोसिस। स्पेसिफिकली इन 3 टॉपिक में से भी कहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंटरफेज में हमें स्पेसिफिक फोकस करना है एस फेज पे। एस फेज के अंदर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, या अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एस फेज में आपकी क्रोमोसोम नंबर्स विल रिमेन सेम, डीएनए का अमाउंट डबल होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम अगर बढ़े माइटोसिस के ऊपर तो माइटोसिस के जो डिफरेंट स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इन 4 स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपकी मेटाफेज एंड एनाफेज। स्पेसिफिकली मेटाफेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काइनेटोकोर का अटैचमेंट कौन से स्टेज में हो रहा है, स्पिंडल फाइबर किस पॉइंट पे जाके अटैच कर रहे हैं। एनाफेज से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपकी जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो रही है, क्रोमोसोम किस स्टेज में आपके सेग्रीगेट हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आपका जो साइटोकाइनेसिस है, एनिमल एंड प्लांट में जो डिफरेंसेस है, कहाँ पे सेल फरो फॉर्मेशन है, कहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन है। प्लांट के अंदर जो सेल प्लेट बन रही है वो एडिशनली सेल वॉल बनाने के लिए सहायक होती है। एनिमल के अंदर जो सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस, which is my leptotin, my zygotin, my picatin, my diplotin, my dikinesis। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो रहा है। जाइगोटीन के अंदर मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आते हैं, उस पेयरिंग को आप साइनेप्सिस कहते हैं। उसका रिजल्ट बाइवेलेंट फॉर्मेशन या टेट्राइड फॉर्मेशन होता है। कि किसके इम्पैक्ट से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो अटैचमेंट की चीज है वो है साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स आपका। नंबर 3 पिकाइटिन स्टेज, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, रिकॉम्बिनेज का क्या फंक्शन है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिप्लोटीन के अंदर जो आपका साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका डाइकाइनेसिस, जिसमें कंप्लीट डिसोल्यूशन होता है कैजमेटा का। ये पांचों स्टेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पक्का से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे तो एग्जामिनर मैच द कॉलम में पूछ ले, चाहे सेपरेट स्टेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एनाफेज 1 एनाफेज 2 में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। एनाफेज 1 के अंदर आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 के अंदर आपके क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। दैट इज वाई आपका जो मियोसिस 2 है इट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। जो एक्चुअल वेरिएशन होनी है, जो एक्चुअल आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होने हैं हाफ में, वो सबका सब आपका मियोसिस 1 में ही होता है। मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसा होता है। ये सारे पॉइंट्स कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।